आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और 13 मार्च को जयपुर में आयोजित होने वाले अरविंद केजरीवाल की तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए आह्वान किया। सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस बार पूरी ताकत के साथ राजस्थान की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके लिए 20 दिन पहले शुरू किए गए सदस्यता अभियान में 4 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल हमें प्राप्त हो चुके हैं। नवभारत समाचार जोधपुर राजस्थान से संजय सोपा की रिपोर्ट। में राष्ट्रीय पार्टी बनी, 2 राज्यों में सरकार है, 2000 से ज्यादा हमारे काउंसलर हैं, मध्य प्रदेश में मेयर है, गुजरात में एमएलए है, गोवा में एमएलए है। मेरे ख्याल से जनता ने 10 साल में बहुत कुछ दिया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। जो आपका कल्चर है उस कल्चर को राजस्थान गवर्नमेंट ने अपना लिया है, तो आपको लगता है कि जो आपकी तर्ज को उन्होंने ले ली है तो आप करना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। क्या पूछा था आपने? हाँ, देखिए, हम एक राजनीतिक दल हैं। अगर आमूल चूल परिवर्तन लाना है तो आपको सरकार बनानी पड़ेगी, और अगर आपको सरकार बनानी है तो आपको सीटें जीतनी पड़ेंगी। सीटें जीतने के लिए जनता के बीच में जाकर जनता को समझाना पड़ेगा। तो दोनों जुड़ा हुआ है। जनता को बिना समझाए आप सीट नहीं जीत सकते, और बिना सीट जीते आप जनता की सेवा नहीं कर सकते। तो सीट जीतना निश्चित रूप से उद्देश्य है, लेकिन अंतिम उद्देश्य जीतना नहीं है। अंतिम उद्देश्य है जनता की सेवा करना। सीट जीतना, सरकार बनाना उस परिप्रेक्ष्य का एक हिस्सा है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने पूछा कि यहाँ की सरकार बहुत सारी चीजें अपना रही है, मैं बहुत खुश हूं कि आपने इस मुद्दे को हाईलाइट किया कि अरविंद केजरीवाल जी के काम को और मॉडल को, बहुत सारी चीजों को आप कह रहे हैं यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, किसी भी पार्टी का पहला धर्म होता है देश, और देश को आगे बढ़ाने के लिए कहीं से भी कॉपी करना पड़े, क्या प्रॉब्लम है? वो हमसे कॉपी करे, कभी वो अच्छा करेंगे तो हम उनसे कॉपी करेंगे, तो इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। और हमने पहले ही कहा था कि हम राजनीति करने नहीं आए, हमारा उद्देश्य है राजनीति को बदलना। अपने एक जीवन काल में जरूरी नहीं है कि हम हर जगह पहुंच के कर सके। वही काम अगर कोई दूसरा कर दे तो क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी बात है, तो करना चाहिए। लेकिन जनता के सामने एक असली है और एक डुप्लीकेट है। जनता को तय करना है कि असली जो केजरीवाल करता है वो चाहिए या केजरीवाल के डुप्लीकेट चाहिए, वो जनता तय करेगी। इतनी बड़ी बड़ी बात का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको चुनौती देता हूं, मेरे साथ चलिए, 10 गांव पिक करते हैं, 10 गांव राजस्थान में आइडेंटिफाई करते हैं, अलग अलग जोन में जाके देखते हैं वहां पे स्कूल की क्या स्थिति है, शिक्षकों की क्या स्थिति है। सरकारी अस्पताल में कहे तो अभी चलते हैं हम, जिला अस्पताल में चलकर देखते हैं क्या स्थिति। देखो, ये बड़ी बड़ी योजना, बड़े बड़े स्लोगन, ये कॉपी किताब तक रहते हैं। देश को अच्छी बात है, स्लोगन योजनाएं आएंगे तभी इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है, और इंप्लीमेंटेशन के लिए फिर उस पर खून पसीने बहा के काम करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता है कि आज की परिस्थिति ऐसी है, बट अगर कोई भी सरकार करे ये तो अच्छी बात है। हम सब मिलके करेंगे काम, देश को आगे बढ़ाएंगे। काफी सक्सेसफुल रहा है, 20 दिन के आसपास हुए हैं उसको करते हुए। 4 लाख के आसपास मिस्ड कॉल कुछ दिन पहले के थे। आज का मेरे पास करंट डेटा नहीं है, लेकिन अभी ये बढ़ ही रहा है। तो एक तरीके से, क्योंकि आप देखो कि राजस्थान की बहुत सारी जनता दिल्ली में रहती है, दिल्ली से आते जाते और कनेक्टेड है सोशल मीडिया से, या पूरी दुनिया छोटी हो गई है, तो सबको पता है कि दिल्ली में क्या काम हो रहे हैं, पंजाब में किस तरीके से काम हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जो छवि है केजरीवाल जी की, वो बढ़ रही है। तो मेंबरशिप काफी अच्छी हुई है। अब उसको हमें यूटिलाइज करना है कि जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है उसको कंटिन्यूअस एक्टिविटी या वॉलंटियर में कैसे कन्वर्ट करना है, उस पर काम करेंगे। के मुद्दे, मुझे ये लगता है कि पूरे देश में जो आधारभूत समस्याएं हैं, आज देखोगे कि देश नंबर 1 क्यों नहीं पहुंच रहा है। देश में चाहे हम जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, जितने बड़े बड़े आंकड़े ले आए, आज आप गांव में जाकर देखेंगे, मैं गांव का, छोटे से गांव से आता हूं, तो गांव की परिस्थिति वैसे ही है। गांव के आज स्कूल वैसे हैं, अस्पताल वैसे हैं, बेरोजगारी वैसी है। किसान का बेटा गांव से बाहर नहीं निकल पा रहा है, निकलता है तो मजदूरी करने के लिए निकलता है। किसान का बेटा, गरीब का बच्चा, आम आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन पा रहा है। वही बन पा रहा है जिसके पास संसाधन है। हेल्थ सिस्टम पे आप ले लीजिए,
एक बार आदमी बीमार पड़ जाए और प्राइवेट अस्पताल पहुंच जाए तो उसके घर के सामान बिक जाते हैं, उधारी और कर्जा हो जाता है। गलत बोल रहा हूं तो मुझे रोकना। मैं बता रहा हूं बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, दूध इतने महंगे हो गए। हमारे लिए तो चलो हम कर लेते हैं, आम आदमी के लिए दूध खरीद के बच्चे, तो बेरोजगारी, महंगाई, स्कूल, अस्पताल, गुड गवर्नेंस, एंटी करप्शन, यही हमारे मुद्दे हैं। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे। खालिस्तान से आपको फंडिंग हो रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है, आपको लगता है कि खालिस्तान का जो इश्यू होना है 2 दिन पहले हुआ है, उससे आपकी सरकार में विफलता हुई भगवंत सिंह मान सरकार की, क्या इश्यू मानते हैं? देखिए, भाजपा के पास अब कुछ मुद्दा बचा नहीं है पंजाब में, वो इसी तरीके के आरोप लगाएगी। पहले भी उन्होंने आरोप लगाया था, इसका कोई मतलब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में आप देखेंगे कि पहले क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, गुंडा गर्दी अंदर ही अंदर चलते रहता था। पुलिस कभी हाथ नहीं डालती थी तो वो रिएक्ट नहीं करते थे। पुलिस जब तक हाथ डालेगी नहीं, वो रिएक्ट कैसे करेंगे? जब पुलिस हाथ डालना शुरू करेगी तब वो रिएक्ट करेंगे तो इनका जवाब दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर के मामले, हम देशभक्त पार्टी है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हम देशभक्त पार्टी है, कट्टर देशभक्त पार्टी, राष्ट्र सर्वोपरि है। कोई भी ऐसी ताकत जो विघटनकारी हो या देश की अस्थिरता लाएगी, हम उसको पूरी ताकत से निपटेंगे। पंजाब की सरकार बहुत अच्छी चल रही है, सारे अच्छे काम हो रहे हैं। बीजेपी को नए कुछ तरीके हटगंदे सोचने चाहिए, ये सब अब पुराने हो गए हैं, जनता उसे मानती नहीं। खालिस्तान हमारा मकसद है, खालसा इलाज करेगा, तो आपकी पंजाब सरकार आपकी है, तो आपकी सरकार उस मुद्दे को लेकर क्यों नहीं कार्रवाई करेगी? तो छोड़ना पड़ गया आपको। देखिए मैं बताता हूँ, खालिस्तान का मुद्दा और ये पूरा मुद्दा गृह मंत्रालय के परव्यू में है। गृह मंत्रालय इस पे काम कर रही है, गृह मंत्रालय और लोकल पुलिस दोनों मिलकर काम करती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गृह मंत्रालय इसको नोटिस में संज्ञान में लिया होगा और इस पर कार्रवाई करेंगे। मुझे ये लगता है कि अगर आपको कुछ समय और इस पे दे तो इस मैटर पे क्लैरिटी आएगी। तो मेरे ख्याल से आपको नतीजे सामने दिखेंगे और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल में है। बीजेपी चाहे जितना भी दुष्प्रचार करे, पंजाब की जनता से आप पूछेंगे तो वो बहुत खुश है। सर, क्या आपको लगता है कि कम समय में आप यहाँ कुछ कर पाएंगे? क्योंकि अब आ रहे हैं आप राजस्थान की राजनीति, संगठन यहाँ आपका बिल्कुल धीरे से पार्टी की शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या लगता है? समय बहुत कम है। मुझे लगता है कि चुनाव कोई एक पार्टी नहीं लड़ सकती है, चुनाव जनता लड़ती है। और जनता को अगर ये लग गया कि भाई इस बारी बदलाव लाना है, तो फिर कोई समय कम नहीं होता है और कोई समय ज्यादा नहीं होता है। आप देखिए, राजस्थान में हर बारी भाजपा को भी मौका मिलता है, अगली बार कांग्रेस को मिलती है। जनता बदल देती है। यहाँ पे जनता को ऑप्शन चाहिए, जनता को काम और डिलीवरी चाहिए। अगर उनको ये लगेगा कि आम आदमी पार्टी डिलीवर कर सकती है, तो इतना समय पर्याप्त समय, नंबर 1। नंबर 2, हमारे चुनाव लड़ने की क्षमता पर मुझे लगता है अब हमारे विरोधी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। आपने देखा होगा, गुजरात में हमारे पास 6 महीने थे, 6 महीने में हमने जो किया, हमने नहीं किया, जनता ने किया। आपने देखा होगा कि वहां इनके पसीने छूट गए थे। तो मेरे ख्याल से पर्याप्त समय, और मुझे ये लगता है कि हर चीज को चुनाव के आउटकम पे तौलना देश के लिए ठीक नहीं है। हमें लगता है कि जनता को पॉलिटिकल ऑप्शंस मिलने चाहिए, और जनता अगर तैयार होगी तो ये समय पर्याप्त है। हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, बाकी जनता की मर्जी। देखिए, मेरा और हमारी पार्टी का ये मानना है कि किसी भी अच्छी चीज का हम समर्थन करेंगे, चाहे वो भाजपा लेकर आए, चाहे वो कांग्रेस लेकर आए, चाहे वो कोई भी विपक्षी दल लेकर आए, क्योंकि देश सर्वोपरि है। किसी भी एक पार्टी के खिलाफ जुगलबंदी करना, ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, ना हम इसको पसंद करते हैं, और खास बात ना जनता पसंद करती है। आप अगर एकजुट होना है तो मुद्दे पे एकजुट हो, हम समर्थन करेंगे। किसी एक पार्टी को हराने के लिए, जैसे बीजेपी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत, हम इस पे भरोसा नहीं करते। हम चाहते हैं कि कांग्रेस भी मजबूत हो, अपना काम, अपने धर्म का पालन करे, बीजेपी अच्छा काम करे, सब अच्छा काम करे। तो हमारी राजनीति नए जमाने की राजनीति है, मुद्दों की राजनीति। हम ऐसी किसी भी गठबंधन जोड़ तोड़ में शामिल नहीं होंगे जो मुद्दा विहीन हो। हर एक मुद्दे से युक्त, जो जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं,
उनसे संबंधित हर चीज में हम सहयोग करेंगे, चाहे कहीं से भी आए। पंजाब में आपकी सरकार है और दिल्ली एमसीडी में क्या चल रहा है वो सारा कुछ सबके सामने है। उसमें कुछ भी मुझे नया ऐड मुझे भी जो देखने को मिलता है वो वीडियो से ही थ्रू ही मिलता है। बड़ी सीधी सी सरल सी बात है कि दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीत गई है, भारतीय जनता पार्टी हार गई है। ये विचित्र परिस्थिति है कि चुनाव हारने के बाद भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हम हार गए। बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आप इतनी बड़ी पार्टी हो, आपके इतने जगह सरकार है, अरे कि एमसीडी हार गए, मान लो ना हार गए, क्या बड़ी बात है, अगली बार फिर जीत जाना। नहीं, या तो ये चुनाव के पहले गड़बड़ करके जीतने की कोशिश करते हैं और अगर हार जाते हैं तो जोड़ तोड़ खरीदारी, और अगर खरीद नहीं पाते, अगर हमारी पार्टी के बजाय कांग्रेस होती तो अब तक ये खरीद दिए होते आधे से ज्यादा। चूंकि ये खरीद नहीं पा रहे, कोशिश कर रहे हैं, खरीद नहीं कर पा रहे तो गुंडागर्दी मेयर के ऊपर हमला कर रही है। आपके सामने है देखने के लिए, जनता देख रही है। जिस किसी को भी ये भ्रम हो कि वो इतना शक्तिशाली और शक्तिमान हो गया है कि सब कुछ अपनी उंगली पे नचाए, तो समझ लो कि अंत निकट में। तो 13 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी यहाँ जयपुर आ रहे हैं। तिरंगा यात्रा है और तिरंगा यात्रा में हम सभी संभाग में, मैं और यहाँ के प्रभारी विनय मिश्रा जी, हम जाकर सभी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। इस संवाद के 2 प्रमुख रूप से मुद्दे हैं। पहला कि हमने थोड़े दिन पहले, लगभग 20 दिन पहले एक मेंबरशिप ड्राइव इनिशिएट किया था, तो उसका रिव्यू करना था। और दूसरा कि 13 मार्च को जो अरविंद केजरीवाल जी जयपुर आ रहे हैं उसके संबंध में सबको आमंत्रित करना था और स्ट्रैटेजी बनानी थी। तो इस तरीके से सारे संभाग में ये मीटिंग होने के बाद फिर 13 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी आएंगे। आने वाले समय में फिर बाकी के संभाग में भी केजरीवाल जी का दौरा होगा और इस बार आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से राजस्थान में भी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। सारी सीटों पर लड़ेगी, पूरी ताकत से लड़ेगी और अपने दम पर लड़ेगी। अभी हमारी प्राथमिक जो प्रायोरिटी है वो है संगठन को बिल्ड करना, संगठन को गांव-गांव तक लेकर जाना और उसके बाद फिर हमारी कैंपेनिंग शुरू होगी। मेरा ये मानना है मोटे तौर पर, आज देश की राजनीति को अगर देखेंगे तो 2 ही तरह की राजनीति है। एक तो सकारात्मक राजनीति और एक है नकारात्मक राजनीति। नकारात्मक राजनीति का परिचय आप देख ही रहे होंगे, दिल्ली के एमसीडी में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है। इसके अलावा पूरी तरीके से गुंडागर्दी छाई हुई है देश में। कोई भी ऐसी संस्था नहीं बची है जिसमें स्वायत्तता बची हो, हर संस्था को प्रभावित कर चुके हैं ये। आप दूसरी चीज देखिए कि जितने भी बीजेपी राज्य शासित राज्य हैं, एक एग्जाम तक ये ठीक से नहीं करा सकते। बातें इतनी बड़ी बड़ी करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी करेंगे, अरे शर्म आनी चाहिए कि अगर एग्जाम आप नहीं करा सकते बिना लीक किए। हर राज्य में, गुजरात में देखिए आज तक सालों हो गए एक एग्जाम नहीं करा पाए है। आप देखिए हरियाणा का वही हाल है, राजस्थान में आज की इंटरनेट बंद है, मुझे अभी लोग बता रहे थे। तो ये स्थिति है, ये ऐसी परिस्थिति क्यों होती है? क्योंकि सारा फोकस गंदी राजनीति में। जब भी गंदी राजनीति पे राजनीतिक दल फोकस करते हैं तो अंत पंत में सफर जनता को करना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस की नियति बन गई है, या तो ये चुनाव के पहले सेट हो जाते हैं या फिर चुनाव के बाद सेट हो जाते हैं। तो अंत पंत में अगर देखोगे तो जनता अपने आप पे एक बारी इसको मौका देती है, एक बारी उसको मौका देती है। कांग्रेस और बीजेपी ये नहीं कह सकती कि जनता ने इन्हें मौका बार बार मौका दिया है। इस बारी आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में राजस्थान में आएगी और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। इस बार केजरीवाल को एक मौका के लिए यहां पर आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देगी। यही मकसद था। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।